हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में प्रीवियस सेशन में हमने देखा था जो हमारा एडवर्टीजमेंट है उसका मैट्रिमोनियल सेक्शन में हमने दो कैटेगरी देखी थी, जिसमें हमने एक तो ब्राइड वांटेड देखा था और एक हमने ब्राइड ग्रूम वांटेड देखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का जो सेशन है बेटा हमारा वो मैट्रिमोनियल सेक्शन के अलावा जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड पे डिपेंड है। तो हम इस सेशन के अंदर इन दोनों को कवर करने वाले हैं। तो आओ हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम एडवर्टीजमेंट में दो कैटेगरी देखेंगे। जो हमारी पहली कैटेगरी होगी वो होगी हमारी सिचुएशन वैकेंट और जो हमारी दूसरी कैटेगरी होगी वो हमारी होगी सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड आज हमारी इनको हम कवर करेंगे, आज इनको हम देखने वाले हैं। मैंने आपको हमारे एडवर्टीजमेंट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था ये दोनों क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको एक इनका ब्रीफ आपको बता देता हूँ। सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या होता है बेटा? वैकेंट का मतलब होता है रिक्ति, मतलब पद की रिक्ति। आप ऐसा समझिए कि ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो या आप वहाँ के डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फर्म के आप क्या हो सकते हैं, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। आपको किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत है तो किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप उसके लिए विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में। तो यह जो कैटेगरी है आपकी, यह वह सिचुएशन वैकेंट के अंतर्गत कहलाती है। इसका जस्ट अपोजिट आपका रहेगा सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में क्या रहता है बेटा? वांटेड का मतलब चाहना। यहाँ पर कैंडिडेट खुद जॉब की तलाश में रहता है और वह अपना रेज्यूमे और प्रोफाइल समेत जो है आपका न्यूज़पेपर में ऐड देता है, खुद के बारे में, खुद की क्वालिफिकेशन बताते हुए कि मेरी पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन है, इस चीज़ के लिए मैं एलिजिबल हूँ। यदि किसी भी कंपनी को किसी भी कंपनी में इस पोस्ट के लिए यदि कैंडिडेट चाहिए तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो यदि किसी कंपनी है, यदि उसको जरूरत होती है तो एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में देखकर उसको अप्रोच कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। सेम इसका थोड़ा सा अपोजिट वैकेंट में है। यहाँ पर आपका जो कंपनी फर्म होती है वो एडवर्टीजमेंट आपका न्यूज़पेपर में देती है, तो जो कैंडिडेट होता है वो उस न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट को देखकर कंपनी को अप्रोच करता है। जबकि यहाँ पर आपका जो जॉबलेस कैंडिडेट होता है, जिसको जॉब की जरूरत होती है, वह अपने बारे में जो है एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देता है। जो किसी को भी यदि किसी भी कंपनी को यदि उसकी नीड होती है तो वे उससे अप्रोच कर लेते हैं। अब हम आगे इनके जो की पॉइंट्स हैं कि हमको एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करने में जो हेल्प करेंगे वो उनको देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था हमारा जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट की जो क्लास नोट्स हैं, आप इनको परचेज कीजिए इस बुक को, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, गेन कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कई बार सजेस्ट किया है कि आप इस बुक को जरूर परचेज करें जब भी आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सिचुएशन वैकेंट है इसमें हमको कौन कौन से की पॉइंट्स, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करते समय। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बताएंगे? नेम ऑफ कंपनी और स्कूल। सबसे पहले हम डिस्कस करें सिचुएशन वैकेंट को। आप किसी भी, आपकी कोई कंपनी हो, कोई भी आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, तो आप उसका सबसे पहले नेम मेंशन करेंगे एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करते समय। दूसरी बात, आप नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए उस पोस्ट को आप मेंशन करेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप क्या बताएंगे बेटा? रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। आप कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप एक कैंडिडेट में आप चाहते हैं कि उसमें हो पोस्ट के अकॉर्डिंग, वह भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है। देखिए, फोर्थ पॉइंट में अगले हम आगे स्किल्स वर्क एक्सपीरियंस, आप यह भी मेंशन करेंगे कि आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट होल्डर चाहिए और आप उसकी स्किल्स भी मेंशन करेंगे कि क्या क्या स्किल्स उसमें होनी चाहिए
अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द जॉब। जो आप जॉब देने वाले हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस और स्किल्स को भी आप मेंशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते समय। इसके अलावा आप उसकी सैलरी और मेडिकल फैसिलिटीज को भी मेंशन करेंगे कि आपकी सैलरी यहाँ तक रहेगी और आपको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो दी जाएंगी, उनको अच्छे से आपको मेंशन करना है। आगे हम बताएंगे इंटरव्यू डेट टाइम etc। हम आगे जो है हमारे उसमें बताएंगे कि आपका इंटरव्यू की डेट क्या रहेगी, उसका टाइम क्या रहेगा और उसका वेन्यू क्या रहेगा, उसको आप अच्छे से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और आगे हम फाइनली हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, हम मैनेजर है, मान लो आप किसी कंपनी के मैनेजर हो तो आप अपनी कंपनी का एड्रेस डिटेल, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर वो है यहाँ पर मेंशन करेंगे, ताकि जब ये एडवर्टाइजमेंट आपका प्रिपेयर होकर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो और कोई भी यदि कैंडिडेट उसको जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो वह आपको कांटेक्ट कर सके। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम देखें हमारे सिचुएशन वांटेड में, तो सिचुएशन वांटेड में जो कैंडिडेट है वो इस बार आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करेगा। देखिए, तो वह सबसे पहले क्या बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट, मतलब खुद की पहले बताएगा क्वालिटी की वह क्या है, वेल एजुकेटेड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बेटर है, जो खूबियां हैं वो सब इसमें मेंशन करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम पोस्ट नेम बताएंगे कि मैं इस पोस्ट के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं तो आप उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चरर बताएंगे। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएंगे। यदि आप किसी कॉलेज के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आप वह बताएंगे। तो जो भी आपकी पोस्ट है बेटा उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेंशन करेंगे। थर्ड नंबर पे हम हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे कि हमने हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या किया हुआ है। अगला हम देखते हैं जॉब एक्सपीरियंस। हम बाद में ये भी एक्सपीरियंस बताएंगे हमारा जॉब एक्सपीरियंस कि हमारा कितना जॉब एक्सपीरियंस रहा हुआ है जॉब को लेकर, जिससे कि आपको जॉब मिलने की संभावना में प्रायोरिटी पे रहे। अगला देखिए स्किल्स, आप यह भी बताएंगे कि आपको जॉब के अलावा आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, जैसे आप इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हाँ आपकी हॉबीज क्या हैं, उन सबको आप मेंशन करेंगे। और लास्ट में आप कॉन्टेक्ट, लास्ट में आप अपना जो कैंडिडेट है जो जॉब के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, एड्रेस और मोबाइल नंबर, इन तीनों में से कुछ भी यहाँ पर लास्ट में मेंशन करेंगे। तो ये सिचुएशन वांटेड का आपको एडवर्टाइजमेंट बनाते समय की पॉइंट्स आपको काफी हेल्प करेंगे। इस प्रकार आपने देखा, दोनों देखे आपने, सिचुएशन वैकेंट के लिए और सिचुएशन वांटेड के लिए। इन दोनों को यदि हम की पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको एडवर्टाइजमेंट बनाते समय बहुत हेल्प करती हैं। अब हम इन पे बेस्ट फॉर्मेट और उन पे बेस्ट देखे क्वेश्चंस को भी देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेते हैं। इनमें कुछ एक चेंजेस हमें करने होते हैं, उसमें हमारा चेंजेस करते ही हमारा सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर होके आ जाता है। तो देखिए आप, हम इसका फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय, आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस है, जॉब एप्लीकेशंस है, वो सभी आपकी इनवाइटेड है, आमंत्रित है बाय ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। वह स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई कोचिंग का नाम भी हो सकता है, किसी कंपनी का फर्म का नाम भी हो सकता है। फिर आगे फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर हम यहाँ पर पोस्ट नेम को मेंशन करेंगे कि वह जो कंपनी है वह किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या एलडीसी के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, जो भी पोस्ट है आपकी, इंजीनियर है आपकी, कुछ भी पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आप आगे बताएंगे एप्लीकेंट मस्ट बी, जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा, मस्ट बी। तो यहाँ पर हम बताएंगे क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे वो इसने क्या क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन आएगी। बेटा इस बात का आप ध्यान रखना, है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसको फिर हम क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे। फिर आगे बताएंगे हम विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, कि हमको 3 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट चाहिए, कंपनी कह रही है ना, तो उसको 3 साल का अनुभव होना चाहिए फॉर द सेम पोस्ट। ये जो पोस्ट आपने मेंशन की है इस पर। आगे हम बता रहे हैं एक्सपर्ट इन फील्ड, यहाँ पर आप उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिसमें आप एक्सपर्ट हो। आप टीचर हैं तो यहाँ पे आप टीचिंग लिखेंगे। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं
तो आप यहाँ पर उस पोस्ट पर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंजीनियरिंग लिखेंगे, है ना। आप मैनेजर है, प्रिंसिपल है, तो आप वाली फील्ड को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन करना। फिर विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये फिक्स है, बाकी का पूरा फिक्स रहेगा। आपको ये हर तरह के एडवर्टीजमेंट में लिखना है। आगे देखिए सैलरी, सैलरी हम मेंशन कर देंगे जो आप चाहें, अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको ठीक लगे आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो और आप सैलरी को मेंशन करेंगे। फिर आगे बताएंगे मंथली इंसेंटिव्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज। जो कंपनी है वो कह रही है कि आपको मंथली जो है कौन कौन से इंसेंटिव दिए जाएंगे और भत्ते दिए जाएंगे और कौन कौन सी आपको चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएंगी, वो भी इसमें आपका फिक्स रहेगा। प्लीज वॉक इन, अब आगे हम नेक्स्ट की पॉइंट्स की हेल्प से हम वॉक इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, इंटरव्यू का आप टाइमिंग बताएंगे यहाँ पर, और आगे आप इंटरव्यू की डेट बताएंगे, इस डेट को इतने बजे आपको इंटरव्यू में आना है। विथ 2 रिसेंट फोटोज, आपको 2 रिसेंट फोटो लेके आनी है। ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास में आपके जो ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास दस्तावेज है वो लेकर आएंगे आप जब इंटरव्यू आपका होगा। काइंडली विजिट अस, अब इसके बाद में आप वहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो एड्रेस है वह आप मेंशन करेंगे कि आपको इंटरव्यू में कहाँ पर आना, वेन्यू एक्चुअली आप बताएंगे। इसके बाद में एंड ईमेल योर रेज्यूमे, आप अपनी प्रोफाइल रेज्यूमे बायोडाटा को आप एडवांस में पहले ही इंटरव्यू जाने से पहले ही आप सेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन की कि कौन सी ईमेल आईडी रहेगी और उस पर आप अपना सेंड करेंगे। तो इनमें कुछ एक चेंजेस करने होंगे, बाकी पूरा फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। और इन किसी भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन कर दीजिए, पोस्ट ने मेंशन कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता दीजिए, कौन सा फील्ड रहने वाला है वो बता दीजिए, सैलरी मेंशन कर दीजिए, आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसकी आप डेट मेंशन कर दीजिए, आप एड्रेस बता दीजिए कि आपकी कंपनी, फर्म, स्कूल, कॉलेज कहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए। ये 4-5 चेंजेस करते हैं और आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें फिल करेंगे और आपका ये एडवर्टाइजमेंट बनके तैयार हो जाएगा, सिचुएशन वैकेंट वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब सिचुएशन वांटेड वाला। तो आइए बच्चों, अब हम हमारा एक क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मेट पे बेस्ट। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए पढ़ते हैं हम इसको। मित्तल ग्रुप इज लुकिंग फॉर अ वेल क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। जो मित्तल ग्रुप है, आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम दे रखा है मित्तल ग्रुप। इज लुकिंग फॉर, उन्हें तलाश है किस चीज की, फॉर अ वेल क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट, एक अच्छे योग्य और एलिजिबल योग्य कैंडिडेट की, उम्मीदवार की, फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। आपको यहाँ पर एक अकाउंटेंट की पोस्ट भी मेंशन की हुई है। इसके बाद में देखिए प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट, आपको एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है टू बी गिवन, जो कि दिया जाएगा इन लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर में आपका जो न्यूज़पेपर है लोकल, उसमें आप एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया जाएगा। मित्तल ग्रुप है और मित्तल ग्रुप को एक अच्छे योग्य कैंडिडेट की जरूरत है एक अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, तो आपसे कहा गया है आप इस पोस्ट के लिए एक अच्छा सा एडवर्टीजमेंट तैयार कीजिए। तो अभी जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया, पूरा फॉर्मेट हमारा एज इट इज रहेगा। कुछ एक चीजें, पोस्ट नेम हमारा चेंज हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम हमारा चेंज हो जाएगा, हमारी क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी, हमारा जो एड्रेस है, ईमेल आईडी है, वेन्यू है, वो चेंज हो जाएगा, स्किल्स हमारी जॉब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। उसके अलावा बिल्कुल सब कुछ एज इट इज और सेम रहने वाला है। चाहे आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आप इनमें इन की पॉइंट्स को चेंज कीजिए और आपका क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आप उसको चेंज करेंगे, आप फॉर्मेट में डालते ही आपका नया पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट के प्रिपेयर होके तैयार होके आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन पे देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा टाइटल डालेंगे सिचुएशन वैकेंट, ये जरूरी है आपको। मित्तल ग्रुप है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको पब्लिश करवाएंगे न्यूज़पेपर में। तो देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, जितनी भी एप्लीकेशंस है वो आमंत्रित की जाती हैं बाय मित्तल ग्रुप के द्वारा। तो ये हमारा फर्स्ट चेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा, फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। ये हमारा दूसरा चेंज है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एप्लीकेंट मस्ट बी, अब देखो हमने हमारा इसमें क्या बता दिया, हमने इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम बता दिया, हमने इसमें पोस्ट नेम बता दिया। अब हम क्वालिफिकेशन बताएंगे।
है ना। एप्लीकेंट मस्ट बी एमकॉम विथ मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस फॉर द सेम पोस्ट। जो मित्तल ग्रुप है वो कह रहे हैं कि इस अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो एमकॉम किए हुए होना चाहिए, उनका पीजी होना चाहिए एमकॉम सब्जेक्ट में, विथ मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस, और उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आगे, एक्सपर्ट इन टेली विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो कैंडिडेट है बेटा वो एक्सपर्ट होना चाहिए टेली में, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब हम आगे सैलरी बताएंगे कि हम कितनी सैलरी पे करेंगे कैंडिडेट को। तो देखो सैलरी आपकी रहेगी 35,000 रुपीज मंथली, आपको 35,000 रुपीज मंथली सैलरी मिलेगी। इंसेंटिव्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इसी के साथ आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा और आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। आगे देखिए, अब हम हमारा एड्रेस बताएंगे। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू। अब आपने बताया कि आप इंटरव्यू में आइए, टाइम हमने बता दिया 9 AM to 4 PM ऑन 23 जुलाई 2024। आपको 2024 को 23 जुलाई को 9 से 4 बजे के बीच में इंटरव्यू में आप आ सकते हैं, विथ 2 रिसेंट फोटोज। आप 2 फोटोज अपनी लेकर आएंगे जो अभी लेटेस्ट आपकी कैप्चर करवाई हो, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, और आप इसके साथ में अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो सभी आप अपने साथ में लेकर आएंगे। काइंडली विजिट अस। अब हम एड्रेस बताने वाले हैं कि आपको किस एड्रेस पर आपको कांटेक्ट करना है। तो आप हमको 325 रिको इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर में पड़ता है ये, जयपुर मानसरोवर में आपके 325 रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। एंड ईमेल, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, योर रेज्यूमे अस इन एडवांस। आप हमें ईमेल भी, आपका जो रेज्यूमे है, प्रोफाइल है, उसको आप हमें पहले सेंड भी कर सकते हैं। किस पर? मित्तल ग्रुप HR@rediffemail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपना एडवांस के अंदर हमको ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, और इस तरीके से बनने के बाद में हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, और बॉक्स में बंद करने के बाद में हमारा एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। यदि आपको की पॉइंट्स याद है, यदि आपने फॉर्मेट को अच्छे से समझा है, तो इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पोस्ट के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। आपका पूरा का पूरा प्रिपेयर बनके, आपका एडवर्टाइज बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें इसमें बहुत सारी चीजें स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, एड्रेस पूरा न बताएं, आप इसके अंदर कम क्वालिटी को भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप अपनी भी इसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाते हुए, है ना, आप इसमें किसी चीज को मिस भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें कोई चीज ऐड ऑन भी कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखें, ज्यादा इसको लेंथी ना करें, ओवर हैंड राइटिंग ना हो, इसमें कोई एरर ना हो, 3-4 बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें और आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सेम इसी कंसेप्ट पे, इसी फॉर्मेट पर हम देखेंगे हमारा अगला सिचुएशन वांटेड। तो आओ देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने अब अपन सिचुएशन वांटेड का फॉर्मेट देखेंगे, फिर इस पे हम एक क्वेश्चन बेस्ड, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और हमारा ये भी टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने आपको जो की पॉइंट्स बताई थी सिचुएशन वांटेड में, आप ध्यान रखिए। इसमें इस बार कैंडिडेट जो है खुद जिस पोस्ट के लिए वो एप्लीकेबल है, उसके लिए खुद एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाएगा न्यूज़पेपर में। तो उसके क्या क्या की पॉइंट्स थे अपनी, उसमें वो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक, जितनी भी क्वालिटीज है वो मेंशन करेगा, अपनी पोस्ट को मेंशन करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन को बताएगा, अपनी स्किल्स बताएंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे। तो देखिए फॉर्मेट को आप अच्छे से समझिए, इस पे बेस्ट में किसी भी तरह का क्वेश्चन आप करने के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल डालेंगे सिचुएशन वांटेड का, है ना। जब यदि आपको कहा गया है कि आप एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कीजिए आप, तो आप सिचुएशन वांटेड आप डालेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे अ वेल क्वालिफाइड, एलिजिबल एंड टैलेंटेड कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर। मैंने क्या बोला, की पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमने बताया सबसे योग्य उम्मीदवार, प्रतिभाशाली जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो एक जॉब की तलाश में है। अब जॉब कौन सी रहेगी, उस जॉब को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उस पोस्ट को, जॉब को, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आप यदि टीचर है तो टीचर यहाँ बताएंगे, ठीक है। यदि आप यहाँ पर एलडीसी तो एलडीसी बताएंगे, आप यूडीसी तो यूडीसी बताएंगे,
आप यदि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताएंगे, आप क्लर्क हैं तो वो बताएंगे, जो भी आपका प्रोफेशन रहने वाला, जो भी आपकी जॉब रहने वाली है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद में देखो बच्चों, हैविंग और बाद में डिग्री। अब इस जॉब से रिलेट करती हुई डिग्री को मेंशन आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर बेटा सिमिलरिटी होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप आगे बताएंगे कि आपको काफी एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस के कोई जॉब नहीं मिलती है बेटा, एक्सपीरियंस हमको बताना पड़ेगा। 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, आप 3, 4, 5 जो चाहे आप लिख सकते हैं। विथ, अब हम बताएंगे किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमने पहले काम किया और किसके साथ में हमको एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप लास्ट कंपनी, फर्म, स्कूल, कॉलेज, स्कूल में पढ़ाया तो कॉलेज का, स्कूल में पढ़ाया तो आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, कॉलेज में आपने दिया, आपने बेटा पढ़ाया है तो कॉलेज का नाम आ जाएगा, किसी कंपनी में आपने पहले कहीं जॉब किया है तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और आपको बता देना है, ठीक है। फिर हम आगे बताएंगे, हमारी स्किल्स को बताएंगे, की पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक्सपर्ट्स इन फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हम फ्लुएंट हैं, आसानी से काफी हम योग्य हैं और अपनी बात को मुझ में रख सकते हैं, आसानी से हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे फिर आगे स्किल देखिए, यंग एंड एनर्जेटिक। जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि मैं यंग हूँ, एनर्जेटिक हूँ, अभी आपकी कंपनी ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल हूँ, काम कर सकता हूँ आपकी कंपनी ग्रोथ के लिए। आगे बताएंगे आप सैलरी एज द नॉर्म्स ऑफ कंपनी, कंपनी के जो नियम है उनके आधार पर मैं सैलरी एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। आगे आप बताएंगे स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे आप, स्ट्रेंथ एबल टू मैनेज डिफिकल्ट कंडीशन, आप डिफिकल्ट कंडीशन को भी मैनेज करने में एप्लीकेबल है, यह बात आप यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। आगे आप कॉन्टेक्ट बताने के बाद में अपने जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस को मेंशन कर देंगे, एड्रेस ऑफ कैंडिडेट। यदि आप कैंडिडेट हैं, आप लिख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे। इसके बाद में ये एड्रेस की स्पेस है आपका, फिर आप मोबाइल नंबर है जो आपके मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाएंगे, तो यदि किसी कंपनी को आपका रेज्यूमे प्रोफाइल अच्छी लगेगी, यदि वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो आपको अप्रोच इसी के माध्यम से करेंगे। फिर आप ईमेल आईडी है, अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हम आगे इस पे ही बेस्ट एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारी बुक टॉप 10 बाय इंस्टीट्यूट के पेज नंबर 36 पर बेस्ड रहने वाला है, तो आप इस बुक को थोड़ा सा एज अ रेफरेंस जरूर कंसीडर कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हमने सिचुएशन वांटेड का फॉर्मेट देख लिया, उस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे और जहां जहां मैंने आपको चेंजेस बताए थे, जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे, उनको चेंज करते हुए उनको फिल करने की कोशिश करेंगे फॉर्मेट में, और हमारा एडवर्टाइजमेंट जो सिचुएशन वांटेड है उस पर तैयार हो जाएगा। तो आओ हम क्वेश्चन को समझ लें पहले अच्छे से। देखो, यू हैव अ डिप्लोमा ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, हमको क्या कहा जा रहा है कि आपके पास में डिप्लोमा है और हमको जो पोस्ट है वो बताई जा रही है। किसका डिप्लोमा है आपको? आपका है डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास में डिप्लोमा है। यू आर लुकिंग फॉर द सेम पोस्ट, और आप इस सेम पोस्ट के लिए आपको जॉब की तलाश है, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, आप एक एडवर्टीजमेंट लिखिए, तैयार कीजिए। इन द सिचुएशन वांटेड, आपको टाइटल भी दे रखा है, सिचुएशन वांटेड कॉलम में लिखिए बेटा, इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमको टाइटल डालना है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड आपने टाइटल डालने के बाद में देखिए, हमने जैसा फॉर्मेट देखा था, अ वेल क्वालिफाइड एलिजिबल एंड टैलेंटेड कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर अ जॉब ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर। मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज बताएंगे कैंडिडेट की कि वह उसके उनमें क्या क्या खूबियां हैं। तो देखिए, अ वेल क्वालिफाइड, एक अच्छा पढ़ा लिखा, एलिजिबल योग्य, एंड टैलेंटेड प्रतिभापूर्ण कैंडिडेट जो उम्मीदवार है, इज लुकिंग फॉर, उसे तलाश है किसकी, अ जॉब ऑफ। अब देखो यहाँ से डेटा एंट्री वाली जो जॉब है, ये वाली, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि उसे डेटा एंट्री की जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया क्वेश्चन को देखते हुए। आगे देखिए, बाकी हमारा फॉर्मेट एज इट इज सेम है। हैविंग बीकॉम, अब हम यहाँ पर हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। आगे की पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, जॉब के अकॉर्डिंग बतानी है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। जॉब आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपकी बीकॉम बताई है। हैविंग बीकॉम, आपके पास में बीकॉम का डिप्लोमा है, डिग्री है। फिर हम आप आगे एक्सपीरियंस बताएंगे। हैविंग 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, आपको 3 साल का अनुभव है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको कोई जॉब नहीं देने वाला,
कोई भी कंपनी यदि आपको हायर करेगी तो चाहेगी कि आपके पास में जॉब एक्सपीरियंस हो, ताकि आप कंपनी ग्रोथ के लिए बेहतर, अच्छे डेवलपमेंट के लिए अच्छे से काम करें। तो ना इसलिए हमको लिखना होता है विथ, आगे आप बताएंगे विथ रिलायंस एंड मोदी एंड टाटा सन्स। आप ये बताएंगे कि आपको एक्सपीरियंस जो है वो किसके साथ में है। तो आपने कंपनी का नाम बता दिया, रिलायंस एंड मोदी एंड टाटा सन्स के साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपर्ट इन, अब आगे आप अपनी स्किल्स बताएंगे कि आप एक्सपर्ट हैं किसमें, इन फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हैं, आप इंग्लिश में और हिंदी के अंदर दोनों लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड है, आप अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे देखिए अपनी स्किल्स बताएंगे, यंग एंड एनर्जेटिक, आप बताएंगे कि आप यंग है और एनर्जेटिक है, ये सब में चल जाएगा। सभी प्रकार के आपके जो एडवर्टीजमेंट रहेंगे आपके सिचुएशन वांटेड में, उनमें सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, आगे देखिए सैलरी एज द नॉर्म्स ऑफ कंपनी। आप पहले खुद की सैलरी नहीं बताएंगे मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, आप कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर आप सेलेक्ट होंगे, फिर बाद में नेगोशिएशन के बाद में कंपनी तय करती है कि आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंपनी के जो नियम वगैरह है, नॉर्म्स है, उनके अकॉर्डिंग सैलरी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। स्ट्रेंथ बताएंगे आप अपनी कि आप में क्या खूबियां है, कंपनी आपको आगे हायर करे तो क्यों करे उस पोस्ट के लिए। तो देखो आप बताएंगे स्ट्रेंथ एबल टू मैनेज डिफिकल्ट एंड कंडीशन, आप काबिल हैं किस चीज के लिए, मैनेज कर सकते हैं आप डिफिकल्ट कंडीशंस को, डिफिकल्ट सिचुएशन कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप उस जॉब को अच्छे से लेने के लिए एलिजिबल है, ये आप बताना चाह रहे हैं। आगे आप अपना कॉन्टेक्ट बता देंगे, आप एड्रेस बता देंगे, इस पे कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करे यदि वो आपको हायर करना चाहे तो। 26 जय सिंह बारी, गोनेर रोड, जयपुर, जयपुर, ये आपने एड्रेस बता दिया। मोबाइल नंबर आप बता देंगे अपना, और ईमेल आईडी आप अपनी बता देंगे vinayak@yahoo.com। ठीक है, इसके बाद में आप इसको अच्छे से बॉक्स में बंद कर देंगे। बॉक्स में बंद कर देने से आपका ये अच्छा लगता है, इसमें आप कोई एरर ना करें, एरर फ्री आपका हो, कोई ओवर हैंडराइटिंग ना करें, फॉर्मेट इसका फिक्स है, 2-3 चीज इसमें चेंज हुई है। आपका इसमें ये आपका पोस्ट नेम चेंज हुआ है, आपकी डिग्री यहाँ पर जो है वो चेंज हुई है, और इसके अलावा आपका सब कुछ, ये आप चाहें तो कंपनी का नाम भी चेंज कर सकते हैं, बाकी आपका चलेगा पोस्ट के अकॉर्डिंग, और आपने यहाँ पर एड्रेस वगैरह बता दिया, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम। इस तरीके से आपका एक अच्छा एडवर्टीजमेंट के तैयार हो जाता है। आप ज्यादा के पीछे न भागे, कम और एक अच्छे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये सबके अंदर कॉमन आपका चल जाता है। सो आई होप कि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, और आपके लिए अब 12th क्लास का जो एडवर्टीजमेंट शॉर्ट कंपोजिशन है वो उतना मुश्किल नहीं रह गया होगा जितना आपको पहले लगता था। ठीक है, तो मैं चाहता हूं, हम सभी चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें भी इनकी जरूरत है उन सभी बच्चों तक आप पहुंचाएं। इतनी सी बस एक हमारी गुजारिश है आपसे। बाकी हम मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में, जब तक आप हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।